वीडियो लेक्चर के साथ। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि नाम है चैप्टर का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, आइए देखते हैं इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। ओह, तो इतने सारे फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया में। वाओ! पहला है माउंटेन, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, प्लेन। हमारी इंडिया है ही इतनी अच्छी कि इंडिया में हमें इतने टाइप्स के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल ही होता रहता है, डेजर्ट तो है ही नहीं। और कुछ जगहों पे सिर्फ प्लेन ही प्लेन है, माउंटेन्स ही नहीं है। कुछ जगह आइलैंड कंट्री है तो वहाँ डेजर्ट और प्लेट्यू है ही नहीं। लेकिन हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर माउंटेन, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड, प्लेन्स सब कुछ मौजूद है। जम्मू कश्मीर में जाइए, आपको माउंटेन्स मिलेंगे, स्नोफॉल मिलेगी। डेजर्ट में जाइए, राजस्थान साइड, जैसलमेर, बीकानेर, वहाँ आपको डेजर्ट देखने मिलेगा। डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र के कुछ पोर्शन, मालवा प्लेट्यू, एमपी का कुछ पार्ट देखिए, वहाँ आपको प्लेट्यूज देखने मिलेंगे। बिहार, हरियाणा, यूपी के कुछ पार्ट्स, दिल्ली, इन जगहों पे आपको प्लेन्स देखने मिलेगा। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स भी हैं हमारे इंडिया में। जैसे कि सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है मजूली, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी में। अच्छा, अगर कुछ लोगों को ये ना पता हो कि रिवराइन आइलैंड क्या है तो मैं बता देती हूँ। वो आइलैंड जो रिवर के बीचों बीच बने होते हैं उनको रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और मजूली जो है वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जो कि हमारे इंडिया में है। तो है ना गजब की बात। इंडिया में सब कुछ देखने को मिलता है। ये हसीन वादियाँ, ये डेजर्ट, ऐसा लग रहा है जैसे सोने की चादर हो। ये प्लेट्यूज, फोटो से ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ जाएंगे तो क्या सेल्फी आएगी। ये देखिए आइलैंड्स, ये अंडमान की पिक है हमारे, और ये हमारे प्लेन्स। तो है ना अमेजिंग। इसलिए तो कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अभी तो मैंने आपको इतने अच्छे फिजिकल फीचर्स दिखाए जिनमें इतनी वेरिएशंस थी, बहुत अलग अलग थे। तो आप नहीं सोच रहे कि ये अलग अलग कैसे बन गए, सब एक जैसे होते है ना, ये अलग अलग क्यों है? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे आगे देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि फिजिकल फीचर्स अलग अलग हैं, हमारे यहाँ रॉक भी बहुत अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। कुछ रॉक्स तो ऐसे होते हैं कि वो इतने हार्ड, मतलब इतने कठोर होते हैं कि उनसे हम बिल्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि मार्बल। मार्बल से क्या बना है आपको याद है? मार्बल से बना है ताजमहल। और कुछ इतने सॉफ्ट होते हैं कि उससे हम टेल्कम पाउडर भी बना सकते हैं। गजब है भाई। इसी को तो कहते हैं कुदरत का करिश्मा, कि एक रॉक से बिल्डिंग बन रही है, वो इतना हार्ड है, और वहीं दूसरा रॉक इतना सॉफ्ट है कि हम उसे टेल्कम पाउडर में यूज कर रहे हैं। इसी को तो कहते हैं नेचर। जब रॉक्स में इतनी वेरिएशन है तो सॉइल में क्यों नहीं? मिट्टी यानी कि सॉइल, ये भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की होती है। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि मिट्टी जो है वो रॉक से बनती है, और रॉक्स अगर अलग अलग वैरायटी के होंगे तो उनसे बनने वाली मिट्टी भी अलग अलग वैरायटी की होगी। एक नज़र इन पिक्चर्स पे डालिए, आपको खुद ही दिख जाएगा कि कितनी अलग अलग है ना अलग ना? कहीं काली मिट्टी है, कहीं पीली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, और भी बहुत प्रकार की सॉइल होती हैं। ये उनमें से कुछ फेमस सॉइल हैं जो ज़्यादातर हमें देखने को मिल ही जाती हैं।
और इन सब सॉइल की अपनी अपनी खासियत होती है। किसी सॉइल में कुछ अच्छा उगता है, किसी में कुछ। देखिए, इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। इंडिया एक बहुत ही बड़ा लैंड मास है जो कि एक ही दिन में नहीं बना है, नहीं एक साल में, ये अलग अलग टाइम पीरियड्स में बना है, उसको बहुत टाइम लगा है बनने में। और इसी वजह से यहाँ अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स भी हैं। अब एक वर्ड आया है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है कि जो कहीं कहीं पर हमें हाइट देखने मिलती है, कहीं कहीं पे हमें डेप्थ देखने मिलती है, मतलब कोई चीज़ ऊंची है, कोई चीज़ नीची है, तो वही रिलीफ फीचर्स। तो ये सब जो आज हम देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में जो भी हमको माउंटेन्स और प्लेट्यूज वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, वो टाइम से होती आ रही हैं और उसी की वजह से हमें ये वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लाइक देखिए, पहली प्रोसेस हो गई वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। ये मैंने 3 ही प्रोसेस के नाम लिखे हैं, वैसे बहुत कई प्रोसेसेस हैं। जैसे कि वेदरिंग, वेदरिंग में क्या होता है, जो वेदरिंग होती है उसमें जो रॉक्स होते हैं उनकी ब्रेक होते हैं, मतलब टूटते हैं। अब वो टूटेंगे कैसे, या तो उनके ऊपर प्रेशर पड़े, या वहां से पानी जा रहा हो। अगर डेली डेली एक ही रॉक पे से एक ही जगह पे से पानी जाएगा तो वो उस जगह से कटना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर कोई प्लांट उग जाए बीच में, उसकी जड़ों की वजह से क्रैक पड़ जाएंगे और अल्टीमेटली वो रॉक टूट जाएगा, तो उसको ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स वी कैन से इट इज वेदरिंग। इरोजन, इरोजन आपको पता ही है, आप बहुत छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे कि इरोजन क्या होता है। ये भी एक तरह की जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो रिवर होती है, विंड होती है, वो अपने साथ अर्थन मटेरियल्स को बहा ले जाती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है, शिफ्ट कर देती है एक से दूसरी जगह पे। और डिपोजिशन क्या होता है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। जो डिपोजिशन का मतलब वही होता है, डिपॉजिट करना, मतलब एक जगह लाके इकट्ठा कर देना। जैसे आपने देखा होगा ना, नदियों के पास छोटे छोटे चिकने चिकने छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो क्या करती हैं, नदियाँ अपने साथ लेके आ रही होती हैं, बहती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो माउथ के पास आ जाती हैं अपना, उनकी जो स्पीड है ना वो धीमी हो जाती है, और उसकी वजह से वो इतने, ये जो पत्थर होते हैं इनका वेट होता है, तो इनको आगे लेके नहीं बढ़ पाती हैं, समुद्र तक नहीं जा पाती, तो इनको अपने किनारे पर ही छोड़ देती हैं। तो उसकी वजह से ये वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। लाइक ये देखिए, ये है वेदरिंग, ये रॉक बीच में से जैसे कट गया है, इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं रॉक्स। और ये क्या हुआ है, ये इरोजन हुआ है। और ये छोटे छोटे पत्थर देख रहे होंगे आप पानी के पास, डिपॉजिट्स हो गए हैं, ये हमारे डिपोजिशन है। ये जो अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर्स हैं, इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट्स ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, और उनमें से कुछ थ्योरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और रिलेवेंट भी हैं हमारे एग्जाम के लिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि वो क्या थ्योरी थी जो बताती हैं हमें कि फिजिकल फीचर्स कैसे बने। तो मेरे साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Sakshi's with the Sadhana. Thank you.